कई बार देखा होगा कि कैसे ओम बिरला और जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं। ये चीजें अब नीति आयोग में भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने जिस तरह से अपनी दादागिरी चारों तरफ फैला रखी थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। मोदी जी को भी अब समझ जाना चाहिए कि ये वो दिन नहीं है जब कभी भी सदन में विपक्ष के नेताओं के बोलते समय माइक बंद कर दिए जाते थे और विपक्ष के नेता नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। इस लोकसभा चुनाव के बाद आज विपक्ष कहीं ना कहीं सदन में अपनी बात मजबूती से रखने में ना सिर्फ कामयाब हो रहा है, बल्कि जिस तरीके से सत्ताधारी बीजेपी गलत व्यवहार करती है उसका करारा जवाब भी दे रहा है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। हालांकि ममता बनर्जी बैठक को बीच में ही छोड़कर गुस्से से बाहर चली गई। बाहर आने के बाद ममता ने मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जब मैं मीटिंग में अपनी बात रख रही थी तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने इसका विरोध किया कि मुझे बोलने से क्यों रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बैठक में सरकार अपने पार्टी के नेताओं को ज्यादा बोलने का समय दे रही है। विपक्ष से केवल मैं ही हूं और आप मुझे बोलने से क्यों रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का अपमान है, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। इसलिए मैंने बैठक का बहिष्कार किया। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ 5 मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया। यह गलत है। मैं इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूं क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है। यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दे या योजना आयोग को वापस लाएं। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। अब आपको बता दें कि नीति आयोग की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। नीति आयोग की इस बैठक में साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में इस बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब माइक बंद होने पर सियासत में बवाल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार संसद में विपक्ष के नेताओं के बोलते समय माइक बंद करने के आरोप लग चुके हैं और ये खबर कहीं ना कहीं इस सच्चाई की ओर इशारा करती है कि किस तरीके से सत्ताधारी बीजेपी, सदन हो या फिर कोई बड़ा मंच, विपक्ष को हमेशा दबाने की कोशिश में लगी रहती है। बीजेपी के नेता जो कल मोदी नहीं तो कौन का नारा लगा रहे थे, वो नारा आज विलुप्त होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को चारों ओर से घेरा है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ना तो कहीं मोदी का मैजिक काम कर रहा है, ना ही बाबा का बुलडोजर और ना ही बीजेपी की आईटी सेल कुछ कमाल कर पा रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर विपक्ष लगातार मजबूती के साथ काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे कि भगवान राम चाहते हैं कि अब मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।